जनता के बीच जो अक्टूबर मास की नवरात्रि है, जो आश्विन मास की नवरात्रि है, वो ज़्यादा प्रचलित है। अब आओ जानते हैं कि नवरात्रि का महत्व क्या है। ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि के समय पूजा पाठ करने से, व्रत करने से, उपासना करने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं और मनोवांछित फल देती हैं। जो नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की भी साधना की जाती है, तांत्रिक इसकी साधना करते हैं। और ये जो 9 रूप माँ दुर्गा ने राक्षसों के वध के लिए किया था, उसी को महाविद्या कहते हैं। ये 10 रूप धारण किया था और वो 10 महाविद्या हैं काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला। ये 10 रूप देवी दुर्गा ने धारण किया था और इन 10 रूपों को महाविद्या माना जाता है और महाविद्या की साधना की जाती है। तंत्र की दृष्टि से, मंत्र की दृष्टि से, शक्ति की दृष्टि से और कुंडली ऊर्जा की साधना के लिए नवरात्रि का समय श्रेष्ठतम माना जाता है। बहुत सारा देखोगे जब भी नवरात्रि आती है, खास करके जहाँ तंत्र पीठ हैं, तारापीठ जैसे बंगाल में है या गुवाहाटी में, आसाम की गुवाहाटी में कामाख्या पीठ है, तुम देखोगे कि तांत्रिकों की भीड़ लगी है। मुझे इन दोनों जगहों पर जाने का मौका मिला है कि खासकर नवरात्रि में इतनी ज़्यादा ये आराधना की जाती है, उपासना की जाती है। तो तंत्र, मंत्र, शक्ति और कुंडली ऊर्जा की साधना के लिए नवरात्रि का समय श्रेष्ठतम माना जाता है। और इसका कारण है कि नवरात्रि के समय संपूर्ण भारत में इतने लोग साधना करते हैं कि उसे एक दिव्य मंडल, दिव्य ऊर्जा मंडल का निर्माण हो जाता है। और सैटेलाइट की तस्वीरों में कई बार इस दिव्य ऊर्जा मंडल को देखा गया है, क्योंकि इतने साधक, करोड़ों साधक नवरात्रि में आराधना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, सिद्धि के लिए साधना करते हैं। तो एक दिव्य ऊर्जा मंडल का निर्माण होता है। और इसीलिए ओशो धारा में भी जो सतोरी की साधना है, कुंडली जागरण की साधना है, तो साल में 2 बार रखी जाती है। एक तो अप्रैल या चैत्र की नवरात्रि के समय और दूसरी अक्टूबर या आश्विन नवरात्रि के समय इसकी साधना की जाती है। तो निश्चित रूप से जिसको ऊर्जा की साधना करनी हो, शक्ति की साधना करनी हो, उसके लिए नवरात्रि का पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण है।